हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पाठ में हम पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ होते हैं, जैसे पंखा, मेज, कुर्सी, ये मार्कर, सारी चीज़ें पदार्थ हैं। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। ये कण हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। इतने छोटे कण होते हैं कि हमारी कल्पना से परे, हम इनको देख भी नहीं सकते हैं, है ना। इन पदार्थ के जो कण होते हैं, इन कणों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं देखिए। जैसे पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। कण कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं यहाँ पे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि आपने एक पानी का गिलास है, उसमें एक स्याही की एक बूंद डाली, तो बूंद अपने आप पूरे गिलास में जाकर के घुल जाती है, क्योंकि वो उसके जो कण हैं वो गति करते हैं, तो गतिशील होते हैं। दूसरा, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब देखिए बेटा, रिक्त स्थान कैसे होता है। जैसे आपने पानी में कोई नींबू निचोड़ा, तो नींबू, अब पानी के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान है, क्योंकि वो द्रव है, थोड़े दूर दूर होते हैं कण, तो बीच में रिक्त स्थान होता है। आपने जो नींबू निचोड़ा उसमें, तो जो नींबू के कण है वो पानी के कणों में के बीच में जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ समाहित हो जाएंगे और नींबू उस पानी में घुल जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तीसरा है कि पदार्थ के जो कण हैं वो कण आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, इस आकर्षण के कारण ही कोई भी कण जब आपस में आकर्षित करते हैं, ये कण परस्पर आकर्षित होते हैं। इसी के कारण कोई पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे चौक है, चौक के कण आपस में एक जुड़े हुए हैं, आकर्षण में बंधे हुए हैं, जिसके कारण उस पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो कोई भी पदार्थ है उसके कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये तीन पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफी मोस्ट टॉपिक है ये वाला, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को समझाइए। तो तीन अभिलाक्षणिक गुण हैं, एक बार रिवाइज करिए कौन कौन से हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और ये कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो पदार्थ की, इसके बाद जो नया टॉपिक आता है पदार्थ की अवस्थाएं। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए बेटा, ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, तो आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है कि हमने जो पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था, ये जो अवस्था है इसमें पदार्थ के जो कण हैं काफ़ी पास पास होते हैं। इनके पदार्थों के कणों, ठोसों के जो मध्य रिक्त स्थान है वो काफ़ी कम होता है या होता ही नहीं है, और इनमें संपीडिता नगण्य होती है। संपीड्यता नगण्य होती है। संपीडिता का अर्थ होता है उस वस्तु को दबाने की या उसके संपीड़ित होने की जो क्षमता है वो नगण्य होती है। दूसरा, जैसे द्रव अवस्था, आपने देखा जितने भी तरल पदार्थ हैं, लिक्विड हैं, वो सब द्रव होते हैं। इनका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता, और इनमें संपीडिता का गुण अल्प होता है, यानी अल्प संपीडिता पाई जाती है। आकार, आयतन, आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। अब तीसरी है जैसे गैस अवस्था। गैस अवस्था के कारण आप काफ़ी बहुत देखेंगे, इनमें संपीडिता बहुत अधिक होती है। गैसों में संपीडिता सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक संपीडित इनमें होती है गैस के अंदर, क्योंकि इनके कण काफ़ी दूर दूर, जैसे आपने उदाहरण में देखा होगा LPG और CNG।
इसका नाम ही है कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक। इसको काफ़ी कम आयतन में, कम जगह में इसको काफ़ी मात्रा में इसको संपीड़ित करके रखा जा सकता है। तो ये कैसी अवस्था हो गई? इस प्रकार आपकी जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने समझ ली होगी। ठोस अवस्था, कण बहुत पास होते हैं, संपीड़ित और नगण्य होती है, नहीं दबाए जा सकते इनको। द्रव अवस्था, आकार अनिश्चित होता है, आयतन इनका निश्चित होता है और इनके कण अपेक्षाकृत थोड़े दूर होते हैं, जैसे कि सभी द्रव होते हैं इससे दूर है पानी। और गैस अवस्था, ये इनमें कण काफ़ी दूर होते हैं, इनकी संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। जैसे कि आप CNG और LPG को देखते हैं, गैस के सिलेंडरों में काफ़ी मात्रा में इनको दबा करके भरा जा सकता है और इसीलिए इनका जो परिवहन है वो काफ़ी आसान होता है ना, क्योंकि कम जगह में, कम आयतन में काफ़ी अधिक मात्रा में ईंधन आ जाता है। इसी कारण इनका परिवहन कैसा होता है? आसान होता है। ठीक है बेटा, तो आपकी समझ में आया होगा पदार्थ की अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं और इनके क्या क्या हैं। समझना? ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।